अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम जमात चारों चौथी जमात का माहौल का मुतालिया हिस्सा अव्वल, इसमें सबक नंबर 16 दिन और रात, इसे आज हम पढ़ेंगे। तलत रोज़ सुबह 6:45 बेदार होती है। बच्चों, इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में बताया गया है घड़ी में 6:45 हैं और तलत नींद से जाग गई है। इन तस्वीरों में क्या फ़र्क है? अगर हम पहली तस्वीर देखेंगे उसमें हमें दिखाई देगा कि 6:45 वहाँ पर उजाला नज़र आ रहा है और दूसरी तस्वीर में अगर हम देखेंगे तो 6:45 हैं, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा दिखाई दे रहा है और वहाँ पर बल्ब की रोशनी भी दिखाई दे रही है। यानी इन दोनों तस्वीरों में हमें फ़र्क नज़र आ रहा है कि 6:45 उजाला भी दिखाई दे रहा है और 6:45 थोड़ा सा दिन निकला है और थोड़ा अंधेरा भी बाकी है। इसका मतलब ये हुआ कि 6:45 हर रोज़ हर दिन 6:45 इतना उजाला नहीं होता। ये क्या है? महीनों के हिसाब से बदलता रहता है। आइए हम सबक की तरफ बढ़ते हैं। हम ज़मीन पर रहते हैं। ज़मीन को सूरज से रोशनी मिलती है। ज़मीन की शक्ल किसी बड़ी गेंद की तरह गोल है, इसीलिए सूरज की रोशनी पूरी ज़मीन पर नहीं पहुंचती। आधी ज़मीन पर रोशनी होती है और आधी ज़मीन पर अंधेरा होता है। यानी आधा हिस्सा जहाँ पर रोशनी होती है वहाँ पर दिन होता है और जहाँ पर रोशनी नहीं होती, अंधेरा होता है, वहाँ पर रात होती है। जिस हिस्से पर सूरज की रोशनी पड़ती है वहाँ दिन होता है। जिस हिस्से पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती वहाँ अंधेरा होता है। इसे रात कहते हैं। सूरज सुबह मशरिक से निकलता है और मगरिब की जानिब सरकता जाता है। शाम में वो मगरिब में डूबता है। हमें यह महसूस होता है कि सूरज ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है, लेकिन ये सिर्फ हमारा वहम है। हकीकत में ज़मीन अपने गिर्द घूमती है, इसीलिए ज़मीन पर दिन और रात होते हैं। यानी ज़मीन क्या कर रही है? अपने महवर पर घूम रही है, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। ज़मीन का खुद अपने अतराफ गर्दिश करना, ज़मीन का खुद अपने गिर्द घूमना ज़मीन की गर्दिश कहलाता है। ज़मीन जब अपने अतराफ घूमती है उसे हम ज़मीन की गर्दिश कहते हैं। आइए बच्चों, इस जदवल नंबर 1 और जदवल नंबर को हम देखते हैं और समझते हैं। ये कैलेंडर है और यहाँ पर तुलु आफ्ताब यानी सूरज के निकलने का वक्त और गुरूब आफ्ताब यानी सूरज के गुरूब होने का वक्त यहाँ पर दिखाया गया है। पहली जदवल में मई का महीना बताया गया है और दूसरी जदवल में नवंबर का महीना दिखाया गया है। मई के महीने में तुलु आफ्ताब यानी सूरज निकलने का वक्त वो है 6:11 यानी सुबह 6:11 से लेकर 4 तारीख, 8 तारीख, 12 तारीख, 16 तारीख, 20 तारीख, 24 तारीख और 28 तारीख को यहाँ पर तुलु आफ्ताब बताया गया है कि सूरज 6:11 पर निकला है और 28 मई तक सूरज वो 6:03 पर तुलु हुआ है, यानी सूरज निकला है। वहीं गुरूब आफ्ताब यानी सूरज डूबने का वक्त दिखाया गया है। यहाँ पर मई की 4 तारीख को सूरज 7 बजे गुरूब होता है। वहीं पर 8 तारीख को उसका वक्त और बढ़ जाता है। इसी तरह से 28 मई को सूरज गुरूब होने का वक्त है 7:08। वहीं दूसरी जदवल में नवंबर का महीना दिखाया गया है
और इस महीने में हम देखते हैं सूरज निकलने का वक्त जो है वो है सुबह 6:42। 8 तारीख को 6:44। वहीं 28 नवंबर को सूरज निकलने का वक्त है 6:56। और गुरूब आफ्ताब का जो वक्त बताया गया है वो नवंबर की 4 तारीख को सूरज गुरूब होता है 6:02 पर। फिर 8 तारीख को 6 बजे, फिर 12 तारीख, 16, 20 और 28 तारीख तक सूरज के गुरूब होने का वक्त है 5:57। यानी इस जदवल से हमें ये मालूम होता है कि नवंबर के महीने में सूरज देर से तुलू होता है, यानी देर से निकलता है, और गुरूब आफ्ताब यानी उसके जो गुरूब होने का वक्त है वो 6:02 है, यानी जल्दी है। यानी नवंबर के महीने में सूरज देर से निकलता है और जल्द गुरूब होता है। वहीं अगर हम मई का महीना देखेंगे तो सूरज तुलू होने का वक्त है सुबह 6:11 से 6:03 तक, यानी सूरज की निकलने का जो वक्त है वो जल्दी है। और गुरूब होने का जो वक्त है वो है 7 बजे से लेकर 7:08 तक, यानी सूरज गुरूब होने के लिए ज़्यादा वक्त लगता है। यानी मई के महीने में दिन बड़ा होता है, वहीं नवंबर के महीने में दिन छोटा होता है। इस जदल से हम इस बात को समझ सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। नवंबर महीने में तुलूए आफ्ताब में बितदरीज देरी होती जाती है और गुरूब आफ्ताब बितदरीज जल्दी होता जाता है। मई महीने में तुलूब आफ्ताब बितदरीज जल्दी होता जाता है, जबकि गुरूब आफ्ताब में बितदरीज ताख़ीर होती जाती। अभी अभी हमने इसे पढ़ा है बच्चों। इससे जाहिर होता है नवंबर महीने में दिन छोटा होता है और रात बड़ी होती जाती है। मई महीने में दिन बड़ा होता जाता है और रात छोटी होती जाती है। अब हमें यकीन हो गया है कि हर रोज़ दिन 12 घंटे और रात 12 घंटे की नहीं होती। 12 घंटे का दिन और 12 घंटों की रात, ऐसी सूरत हाल हमें 21 मार्च और 22 सितंबर इन 2 तारीखों में नज़र आती है। यानी 21 मार्च को 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, वहीं 22 सितंबर को 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। इसके अलावा दूसरे दिनों में दिन 12 घंटे से बड़ा भी होता है और 12 घंटे से छोटा भी होता है। वहीं रात भी 12 घंटे से ज़्यादा बड़ी होती है और 12 घंटे से छोटी भी होती है। आइए हम इसको समझते हैं। 21 मार्च को 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। इसके बाद दिन क्या होता है? बड़ा होता जाता है, रात छोटी होती जाती है। ऐसा कब तक होता है? 21 जून तक होता जाता है। 21 जून को हमारे यहाँ सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। 21 जून को हमारे यहाँ सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। इस बात को आप जहन में रखिए। वहीं 21 जून से दिन छोटा होता जाता है और रात बड़ी होती जाती है। 21 जून से क्या होता है? दिन छोटा होता जाता है और रात बड़ी होती जाती है। ऐसा 22 सितंबर तक होता है। फिर एक बार 22 सितंबर को 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। इसके बाद दिन क्या होता है? छोटा होता जाता है और रात फिर बड़ी होती जाती है। ऐसा 22 दिसंबर तक होता है। यानी 22 दिसंबर को हमारे यहाँ सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होती है। 22 दिसंबर को हमारे यहाँ सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होती है। इसे भी ध्यान में रखिए। 22 दिसंबर से दिन बड़ा हो जाता है और रात छोटी होती जाती है। इसी तरह 21 मार्च तक होता है और 21 मार्च से यही दौर दोबारा नए सिरे से शुरू होता है।
इस बात का ख्याल रखिए और इन तारीखों को भी ध्यान में रखिए। इन तारीखों में अगर हो सकता है कि तब्दीली भी कभी कभी तब्दीली भी हो सकती है। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये सबक समझ में आ गया होगा। इस सबक को बार बार देखिए। हम अगले सबक में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।